नमस्कार। रत्नगिरी, उदयगिरी एंड पुष्पगिरी। पुष्पगिरी वर्ल्ड का सारे दुनिया का पहले जो यूनिवर्सिटी था पुष्पगिरी विश्वविद्यालय वही इस तरफ था। ओके। अब बुद्धिस्ट पीरियड में 108 यूनिवर्सिटी था। तो आपको क्या लगता है कि भारत में अभी जागरूकता है, उड़ीसा के बारे में उतना लोग जानते हैं? उड़ीसा में बहुत सारा चीज है लेकिन इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा। उड़ीसा मीन्स कोणार्क एंड पुरी बोलता है। नए जो लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? आज पॉलिटिक्स का ज्योग्राफी हिस्ट्री चेंज हो गया। क्या आपकी योजना है जाजपुर को लेकर के और क्या आप करना चाहते हैं? एंड जो पुष्पगिरी विश्वविद्यालय सारा दुनिया का जो पहले विश्वविद्यालय उसको रिवाइव करेंगे। नमस्कार, पाथ टू सक्सेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये खास पॉडकास्ट। जी हाँ, हर बार की तरह आज हमारे स्टूडियो के अंदर एक खास मेहमान हैं। जी हाँ, और ख़ास मेहमान हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रविंद्र नारायण बहेरा साहब का, जो कि उड़ीसा में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जाजपुर, और वहाँ से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। आपका जय बहुत बहुत जगन्नाथ। स्वागत है जी। सर, आपका जो जाजपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो थोड़ा सा उड़ीसा की ज्योग्राफी के बारे में और थोड़ा सा वो कॉन्स्टिट्यूंसी किस वजह से मशहूर है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत ये मेरा गर्व की बात है। मैं जाजपुर का जन्म हुआ जी। और जाजपुर का भी सांसद है। हम्म जाजपुर उड़ीसा का एक डोमिनेटिंग हम्म वेरी कल्चरली हम्म एंड पॉलिटिकली बहुत वाइब्रेंट हम्म, जिला है। कॉन्स्टिट्यूंसी एक ओके। जिला एक कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ हाँ। जाजपुर जो है हम्म उड़ीसा का पहले वाला कैपिटल, उत्कल का कैपिटल था जाजपुर, हम्म जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। हम्म माँ बिरजा क्षेत्र जो है हम्म शक्तिपीठ है। हम्म 56 शक्तिपीठ है भारत का, जो वो एक हम्म शक्तिपीठ है। हम्म एंड नाभि गया क्षेत्र है। हम्म, बैतरणी तीर्थ है। अच्छा। नाभि गया करते हैं, गाय तीर्थ जो बोलते हैं ना, उसका हम्म नाभि इधर आए थे हम्म जाजपुर में, उसका नाभि गया क्षेत्र बोलते हैं। हम्म एक साइड है वो कैपिटल है, एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, पहले वह पुरानी कैपिटल है। हम्म जजाति केसरी जो रूल कर रहा था उसका हेडक्वार्टर ओ इधर था। ओ और हम्म अ, दूसरा साइड में हम्म बुद्धिज्म, एक बुद्धिस्ट हेरिटेज पॉइंट है। हम्म रत्नगिरी, उदयगिरी एंड पुष्पगिरी। पुष्पगिरी हम्म वर्ल्ड का सारे दुनिया का पहले जो यूनिवर्सिटी था पुष्पगिरी विश्वविद्यालय वही इस तरफ था। ओके। अब पुष्पगिरी विश्वविद्यालय अभी तक नहीं है। हम्म हम कोशिश कर रहे हैं उसको रिवाइव करने के लिए। हम्म बुद्धिस्ट पीरियड में 108 यूनिवर्सिटी था। ओके। ये पहले वाला यूनिवर्सिटी हम्म भारत में 108 भारत में अखंड भारत जो था। हम्म वो तक्षशिला है, हम्म वो नालंदा। नालंदा है, विक्रमशिला है, सब विक्रमशिला है। यूनिवर्सिटी है। लेकिन ये पहले वाला थे। हम्म गुरु पद्म आप संभव ये कह रहे हैं कि जो पुष्पगिरी विश्वविद्यालय जो था, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट, ओ। ओल्डेस्ट नॉट वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ओके। ये गुरु पद्म संभव हम्म सेकंड बुद्ध हम्म जो नालंदा से पढ़ा था, उसका बाद हम्म पुष्पगिरी आया था। पुष्पगिरी से पढ़ाई किया, पढ़ाया मतलब। हम्म उसके बाद वो चाइना गया, चाइना में हम्म बुद्धिज्म स्प्रेड किया। आसियान कंट्री, हम्म भूटान, हम्म नेपाल तो है, लेकिन आसियान कंट्री जो है हम्म थाईलैंड, वियतनाम, लंबोडिया, वियतनाम, कंबोडिया, उससे सब बुद्धिज्म स्प्रेड है। मंगोलिया। हाँ, पुष्प ये जो पद्म संभव, गुरु पद्म संभव, हम्म उसका सब होने का बाद लास्ट में उसका महापरिनिर्माण उदयगिरी में हुआ था। हम्म अभी उदयगिरी मनार के हम इस टाइम हम उसको हम्म 17 कंट्री लेकर हम्म बुद्धिस्ट फर्स्ट गुरु पद्म संभव महोत्सव बनाया। हम्म तो ये है। तीसरा साइड है, हम्म तीसरा साइड है वो माइंस हम्म इंडस्ट्री। हम्म ये है कलिंग नगर, सुकिंदा। ये है हम्म भारत का स्टील कैपिटल। ओके। 10 स्टील प्लांट है और बहुत सारा अंसिलरी है। टाटा का है, जिंदल का है, बहुत सारा स्टील प्लांट है, बड़ा बड़ा स्टील प्लांट है। और इधर में आयरन ओर, मैंगनीज ओर, क्रोम, सारा इंडिया का 95% क्रोम मिलता है यहाँ से सुकिंदा अंचल में, ओके। एरिया में। सो क्रोम नहीं होगा तो दुनिया गड़बड़। 95% भारत का मिलता। तो इसीलिए बीच जो पोर्शन है, मिडिल पोर्शन है, ये एग्रीकल्चर बेल्ट। ओ। रिवर ब्राह्मणी, रिवर बैतरणी और केलुआ, सेवरल रिवर्स आर देयर, ये सब बीच में। एंड सम्राट अशोक का
कैपिटल जो था ना, हम्म, ये अभी इस एरिया में है। हम्म, हमारा बुद्धिज्म हेरिटेज पॉइंट का है, सम्राट अशोक का राधानगर प्लेस है, हम्म। उसका कैपिटल इधर ही था। ओके सर, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चूंकि जब आप कार्यकाल में होते हैं तो आप अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। तो जैसे आपने कहा कि विश्वविद्यालय बनाने की आपकी इच्छा है, आप हेरिटेज पॉइंट बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारत में अभी जागरूकता है उड़ीसा के बारे में, उतना लोग जानते हैं, या आपको लगता है कि जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपके पास? उड़ीसा में बहुत सारा चीज है, हम्म, लेकिन इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा, ये हम्म, डिफिशियंसी है। ओके। हम भी बोला था, रामायण में हमारा जगन्नाथ जी का धाम है। हम्म, सन टेम्पल कोणार्क वाज एट्थ वंडर, एक जमाना में एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड था। हाँ। उड़ीसा मीन्स हम्म, कोणार्क एंड पुरी बोलता। हम्म, हम एग्जाम्पल दिया, हम्म, सारा दुनिया का जो बुद्धिज्म स्प्रेड किया है जाजपुर जिला, वो हम्म, उड़ीसा में है। हम्म, स्टील हब, एशिया का स्टील हब है। हम्म, 10 स्टील प्लांट एक ही जगह में, हम्म, ये सब है। हम्म, लेकिन उड़ीसा बहुत सारा कल्चर, रिच कल्चर, हेरिटेज, हम्म, फॉरेस्ट्री, हम्म, अन्य एक्चुअल वाइल्ड एनिमल्स, हम्म, रिवर, हम्म, सब एक 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 हम्म, वर्ल्ड फेमस है, इंडिया हम्म, का फेमस है। जो हम्म, अभी हमारा डबल इंजन का सरकार है, माननीय हम्म, प्रधानमंत्री जी अभी हम्म, उड़ीसा को फोकस कर रहा है। हम्म, माने पूर्वोदय का जो विकास बोलता है, पूर्वोदय का जो विकास है, हम्म, विकास से उड़ीसा इज द एपिसेंटर। हम्म, ये एपिसेंटर अभी उत्कर्ष उड़ीसा बनाया, हम्म, जैसे प्रवासी भारतीय दिवस बनाया। हम्म, एंड वो ब्लू इकोनॉमी बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे, हम्म, जितना सब ट्रेड लेंगे। हम्म, पहले जमाना में अ, जितना जो टेक्नोलॉजी नहीं था, ट्रेडिशनल बोटिंग, हम्म, हमारा साधवज हम्म, ये जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सब जाकर ट्रेड कर रहा था। हम्म, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, कोई हम्म, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था। हम्म, उस जना पे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो हम्म, बोटिंग कर कर ट्रेड करता, सी रूट में ट्रेड कर रहा था। ये हम्म, पहला जमाना, ये हम्म, इतिहास है। जैसे बुद्धिज्म जैसे हम्म, स्प्रेड हुआ, हम्म, इस सिलसिला में भी हम्म, बिजनेस में बहुत स्ट्रांग था, साधा बहुत था, हम्म, बिजनेस में बहुत हम्म, स्ट्रांग था। और साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत सारा हम्म, आगे है। हम्म, सो अभी हम उसको लेकर उड़ीसा का हम्म, ओनली जगन्नाथ जी का नहीं, हम्म, कोणार्क का नहीं, दूसरा सब जो है कल्चर, हम्म, हेरिटेज, ये सब लेकर सारा हम्म, दुनिया में हम्म, एक्चुअली स्प्रेड करना चाहता हूँ। जी, बहुत बढ़िया सर। सर, जैसे यूथ है, तो यूथ को लेकर के कई बार ये सोचा जाता है कि उसके पास रोज़गार नहीं है और वो बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे सड़कों का जाल पूरे देश के अंदर बिछाया है और एक कनेक्टिविटी जो है बहुत अच्छी बना दी है, और क जो जो कृषक हैं, जो खेती-बाड़ी करते हैं, उनके लिए भी जो है, अभी जो बीच में मिडलमैन, मीडियोक्र्स, वो भी सब खत्म हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में जो एरिया है जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें यूथ के लिए अपने क्षेत्र में ही, अपने जगह में ही, अपने राज्य में ही रह करके उनको काम मिलेगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक हुँ, विजनरी लीडर है। जी। ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हुँ, ये विजनरी लीडर है। हुँ, हुँ। भारत को बहुत आगे देखता है। जी, 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 बिल्कुल। 2047 में हुँ, हुँ। भारत को विकसित भारत बनाना चाहता है। हुँ, हुँ, हुँ। 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। हुँ, अभी उसका लीडरशिप में हुँ, भारत फोर्थ हुँ, हुँ, फाइनेंशियल पावर बन गया सारा दुनिया में। हुँ, भारत फोर्थ मिलिटरी पावर बन गया। हुँ, हुँ, ऑपरेशन सिंदूर देखिए, हुँ। ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या किया। बिल्कुल, सब बिल्कुल। भारत का मिलिटरी पावर हुँ, सारा दुनिया देखा। हुँ, इसीलिए प्रधानमंत्री एक नंबर करने के लिए हुँ, कोशिश कर रहा है, इसीलिए फ्रेमवर्क करता है। हुँ, अभी सेमीकंडक्टर हुँ, इंडस्ट्री हुँ, 60 साल में रिसर्च चल रहा था। हुँ, हुँ, ताइवान हुँ, लीडर था, हुँ, हुँ, दूसरा कंट्री लीडर था। हुँ, लेकिन अभी भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 4 सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जी। इसमें उड़ीसा में भुवनेश्वर में 2 हुँ, डिक्लेयर किया। वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हुँ, दुनिया भर में ये जो मोबाइल, कंप्यूटर, इस हुँ, सब का एक लीडिंग लेगा। हुँ, हुँ, ये सब वो हो गया। हुँ, लेकिन जो आप बोले थे हुँ, यूथ, हुँ, आत्मनिर्भर भारत, ये जो हुँ। स्लोगन है, छोटी-मोटी स्लोगन नहीं है। जी, माननीय बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी हुँ, आत्मनिर्भर, हुँ, गाँव में टेक्सटाइल है, हुँ, हुँ, हैंडलूम प्रोडक्ट है, गाँव हुँ, में खेती-बाड़ी कर रहा है। हुँ, सबको लेकर हुँ, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना चाहता हूँ। हुँ, स्टार्टअप जो हुँ, हुँ, स्टार्टअप है, स्टार्टअप में क्या है? हुँ, स्टार्टअप में ये जो छोटा-मोटा, छोटा हुँ, से ये ड्रोन जो हुँ, बोल रहा है, हुँ, छोटा से फार्मर है, उसका कैसे छोटा-छोटा इंडस्ट्री आएगा? हुँ, ये अभी स्ट्रेस दे रहा है एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम, हुँ, माइक्रो एंटरप्राइज़ेज़। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। हुँ, सो बड़ा-बड़ा इंडस्ट्री में नहीं था, हुँ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, माइक्रो हुँ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वो हुँ, फोकस दे रहा है। हुँ, अभी हुँ, बहुत सारा वर्कशॉप चल रहा है, बहुत हुँ, सारा प्रोत्साहन दे रहा है सरकार, हुँ, हुँ, भारत सरकार। हुँ, उसका फाइनेंशियल
टेक्नोलॉजी सब दे रहा है। हम्म, सो ये जो हो जाएगा हम्म, वो जरूर गांव गांव में हम्म, सब एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, वो हम्म, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। हम्म, परसों तो हम आईआईटी काउंसिल में है, हम्म, आईआईटी काउंसिल में हम मेंबर है, परसों डिस्कशन हुआ हम्म, हाउ आईआईटी हम्म, विल हम्म, क्रिएट जॉब, हम्म, नॉट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। हम्म, 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 जो आईआईटी में निकलेंगे किसी एंटरप्रेन्योर बनकर जॉब क्रिएट हम्म, करेंगे, वो जॉब का पीछे नहीं भागेंगे। हम्म, सो प्रधानमंत्री जी का जो ओ विजन है, दिल स- बिकम अ जॉब क्रिएटर। हाँ, हम्म, सो प्रधानमंत्री का जो विजन है, हम्म, ये विजन लेकर हम्म, 2047 तो बहुत ऊपर चला जाएंगे, हम्म, पर फिर भी एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा चैलेंज जो था वो सॉल्व हो जाएगा। जी, बिल्कुल। सर मैं पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल रहा हूँ कि जो पीएचडी हैं और वो आपने जो पीएचडी किया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने पीएचडी किया है। तो भारतीय राजनीति का जो स्वरूप है मैं बदलते हुए देख रहा हूँ कि अब पढ़े-लिखे लोग, इंटेलिजेंट लोग जो तमाम बहुत सारे भारत सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं जो कि आप हैं। तो एक भारतीय राजनीति का एक नया चेहरा ये देखने को मिल रहा है मोदी सरकार में। तो आप जो नए जो लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी इंटेलेक्चुअल को लेकर हुँ, हुँ, ऊपर देता, हुँ, वो छोटी मोटी चीज, आज पॉलिटिक्स का हुँ, हुँ, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री चेंज हो गया। हुँ, पहले ज़माने में पॉलिटिक्स मीन्स हुँ, जो गाँव में हुँ, नेस्टी पॉलिटिक्स ऐसे-ऐसे जो वो हुँ, ब्रांडिंग था, वो सब खत्म हो गया। वो पॉलिटिक्स के हुँ, एजुकेशनल ब्रांडिंग हो गया, आईटी का ब्रांडिंग हो गया। हुँ, हुँ, सब इंटेलेक्चुअल अभी पॉलिटिक्स में क्यों आ रहा है? हुँ, और हम आईआईटी में जो था, हुँ, सम पीपल अटलांटा में एक साइंटिस्ट आए थे, हुँ, सब सारा साइंटिस्ट है। हुँ, हुँ, इसरो का एक्स चेयरमैन, चंद्रयान-3 का जो है, ये हुँ, सब आए थे। हुँ, उसका लेवल ऑफ डिस्कशन था जो हुँ, पूरा साइंटिफिक। हुँ, वो सोचा हम पॉलिटिशियन हैं, हुँ, हमारा लेवल ऑफ इंटरेक्शन हुँ, उस 8 पार हो गया। हुँ, वो बोलता वो मोदी जी का ये हुँ, इतना सारा इंटेलेक्चुअल है। हम हुँ, एक क्वेश्चन किया, हुँ, चंद्रयान-3 का जो था, हुँ, हम हुँ, बोला चंद्रयान-3 हुँ, वो पहले आर्मस्ट्रांग had landed in the moon हुँ, 1969 में। हुँ, 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 अभी इतना साल बाद हुँ, 2023 में हुँ, अगस्त में हुँ, हुँ, आप लैंड किया। हुँ, हुँ, हमारा साउथ पोल में जो लैंड किया था, हुँ, पहले बार भारत दुनिया को बता दिया जी, सरफेस ऑफ द मून इज हुँ, इरेगुलर। हुँ, तो इतने साल में क्या किया था? हुँ, ये सब जो चीजें, ये हुँ, लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, अभी हुँ, डिसीजन वो बोला पॉलिटिक्स में क्या चाहिए, मगर हुँ, पॉलिटिक्स से ज्यादा चाहिए। हुँ, अभी डिसीजन हम आईटी कमिटी में है, हुँ, हुँ, कम्युनिकेशन आईटी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सिनेमा, हुँ, जो हुँ, कम्युनिकेशन आईटी जो डिसीजन हुँ, अभी लेंगे साइबर सिक्योरिटी बारे में, हुँ, हुँ, अभी लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बारे में, हुँ, अभी लेंगे डीप फेक बारे में, हुँ, अभी लेंगे फेक न्यूज बारे में, ये हुँ, सब हाईली टेक्निकल, हुँ, हाईली इंटेलेक्चुअल। हुँ, वो पॉलिसी मेकर, हम हुँ, सब पॉलिसी मेकर को नॉलेज नहीं होगा तो वो हुँ, क्या करेगा? हुँ, वो ताली मारने के लिए कोई नहीं जा रहा है। ये हुँ, मोदी गवर्नमेंट है, जी, ये मोदी का बिल्कुल, सरकार है। बिल्कुल। सो जितना टेक्नोलॉजी होगा हुँ, इतना हुँ, इन्फ्लुएंस कर सकता है, इतना डिसीजन कोई भी हुँ, ब्लैकमेल नहीं करेंगे, हुँ, कोई भी हुँ, झूठा नहीं बोलेंगे, हुँ, हम पकड़ लेंगे। हम बिल्कुल, इसे बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। पहले एक धारणा बनी हुई थी कि जो देश जो चलाते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। हम्म, नेता वो लोग जो हैं उनका जो छवि जो था वो ये था कि भई वो तो पॉलिटिक्स में आ गए और जो सारा ये जो डिसीजन है, निर्णय है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। तो अभी आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार में, न केवल आपके उड़ीसा में बल्कि पूरे देश भर में चूँकि आप घूमते रहे हैं देश-दुनिया, तो उसमें लगता है कि आपको की जो टॉप लेवल की जो लीडरशिप है, वो गाइड कर पा रही है ब्यूरोक्रेसी को? यही दोनों तो हमारा जो आईटी कमिटी जो मीटिंग था जी। हमारा, जो एक साइड में तो सब एमपी बैठेंगे मेंबर, हुँ, हुँ, 15-20 में एमपी, हुँ, दूसरा साइड में सब सेक्रेटरीज ब्यूरोक्रेट्स है। हुँ, टेलीकॉम सेक्रेटरी, हुँ, आई हुँ, मिट्टी का सेक्रेटरी, हुँ, आई इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी, हुँ, मैंने मिलिट्री का भी है, फिल्म डिवीजन का सब है, आ रहा है। हुँ, हमारा जो लेवल है वो क्वेश्चन उसको पूछ रहा है ना, हुँ, वो रिप्लाई दे रहा है। हमारा चेयरमैन जो बोले हुँ, ना, ऑफिसर द ब्यूरोक्रेट्स दे हैव अ माइंडसेट, हुँ, पॉलिटिकल लीडर मैन दे हैव लेस नॉलेज, हुँ, दे विल ट्राई टू मेक यू फूल, हुँ, दिस हुँ, बट इन व्हिच लेवल वी आस्क द क्वेश्चन, हुँ, ये तो बहुत बड़ा बात है, ये हाँ, सो घबरा जाता है। हाँ। वो रिवर्स हो गया, रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया। रिवर्स इंजीनियरिंग। सो अभी ब्यूरोक्रेट ऐसे दे कैन नॉट माने हुँ, फूल द हुँ, पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस वेरी इंटेलेक्चुअल नाउ, इज वेरी एक्सपोजर टू हुँ, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। सर जो जाजपुर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपका जो संसदीय क्षेत्र है, तो हर जो भी लीडर होता है उसका एक सपना होता है कि मुझे अपने क्षेत्र को अपने कार्यकाल में
कुछ ना कुछ ऐसा देना है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी हैं कि जो आने वाला समय जो है वो याद करे कि भई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो उन्होंने अपने समय में ये किया था। तो क्या आपकी योजना है जाजपुर को लेकर के और क्या आप करना चाहते हैं देखिए, भविष्य में? पहले हम चाहता हो बिरजा क्षेत्र जो है हुँ, हुँ। शक्तिपीठ उसको जाजपुर को डेवलप करना है। ओके, ये पूरा फाइनल स्टेज में डेवलपमेंट होगा, शुरू होगा। ओके। हुँ, और उसके बाद जाजपुर हेडक्वार्टर हुँ, एक जमाना में कैपिटल था उड़ीसा का, हुँ, हुँ, उत्कल का, हुँ, हुँ, लेकिन रेलवे कनेक्शन नहीं है। हुँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ फाइनल स्टेज में रेलवे कनेक्शन, ट्रेन कनेक्शन, ओके। जाजपुर रोड धामर रेल लाइन वह बिरजा क्षेत्र। हुँ, हुँ, दूसरा है, तीसरा है हुँ, हुँ, ये बुद्धिस्ट पॉइंट को हुँ, हुँ, डेवलप करेगा। हुँ, ये बुद्धिज्म पॉइंट जितना है इस तरह हुँ, म्यूजियम करेंगे, हुँ, दूसरा बुद्धिज्म का स्प्रेड करेंगे। हुँ, एंड जो पुष्पगिरी विश्वविद्यालय हुँ, सारा दुनिया का जो पहले विश्वविद्यालय हुँ, उसको रिवाइव करेंगे। वो हुँ, कैसे आएंगे? हुँ, माने ये हम केंद्र मंत्री हुँ, स्टेट के मिनिस्टर सबको हुँ, हुँ, माने मिला, हुँ, डिमांड भी किया, वो हुँ, होगा जरूर। हुँ, फिफ्थ है, हुँ, हमारा जो कलिंग नगर बोलते हैं ना, हुँ, स्टील कैपिटल, हुँ, हुँ, इधर एक स्टील प्लांट करना चाहता हूँ। हुँ, आई वांट टू मेक ए कॉर्पोरेशन, एक बिग सिटी कलिंगनगर, हुँ, जाजपुर रोड, दिस बिग सिटी बनाना हुँ, चाहता हूँ। ये हुँ, मेरा ड्रीम है। वो हुँ, हो जाएगा तो बहुत सारा हुँ, चीज़ होगा। हुँ, एंड जो रिवर है हुँ, हुँ, ब्राह्मणी, हुँ, बैतरणी, ये हुँ, रिवर में मैरिटाइम हेरिटेज के लिए हुँ, वो बोट, ट्रेडिशनल बोट जो है, हुँ, बोट चलाने, कार्गो लोडिंग हुँ, हुँ, टू पारादीप पोर्ट एंड धामरा पोर्ट, ये हुँ। है मेरा ड्रीम है। बिल्कुल। एज़ फार एज़ द फूड सिक्योरिटी इज़ कंसर्न अ, माननीय मोदी जी जो है वो ब्लू रेवोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं और उड़ीसा जो है, चाहे वो चिलिका हो, कोणार्क हो या जो उसका पूरा कोस्टल बेल्ट है, उसमें अपार संभावनाएँ हैं ब्लू रेवोल्यूशन के लिए। तो उसमें भी कहीं न कहीं आपका दखल है और आप उसके अंदर कुछ न कुछ सहयोग आपका है? जरूर जरूर, हम हुँ, पुरी में भी कुछ काम किया, व्हेन आई वाज डायरेक्टर नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर। हुँ, हुँ, हम किस दिन पुरी में भी काम किया था, उसके बाद डायरेक्टर बन गया। हुँ, वो ब्लू रिवोल्यूशन जो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टोल्ड, हुँ, पूर्वोदय का जो विकास होगा हुँ, उड़ीसा एपी सेंटर। हुँ, हुँ, उड़ीसा एपी सेंटर कैसे होगा? हुँ, एक साइड में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, हुँ, हुँ, आईटी का डेवलपमेंट होगा। हुँ, हुँ, दूसरा तरफ वो ब्लू इकोनॉमी हुँ, और हुँ, फिशिंग, फिशिंग सेक्टर बहुत सारा, हम पारादीप में गया, हुँ, चिल्का में गया, बहुत हुँ, बार ऐसे हुँ, कम्युनिकेट किया हुँ, कैसे डेवलपमेंट होगा। हुँ, वो फूड प्रोडक्शन जो फिशर इंडस्ट्री आएगा तो, हुँ, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आएगा तो बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। और हमारा एरिया जाजपुर में जो बोलते हैं ना, हुँ, वो उसमें गन्नी जो ज़्यादा होता है, हुँ, तो गन्ने के लिए इथेनॉल कैसे प्लांट होगा, हुँ, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं मेरा एरिया में। दूसरा एरिया में हम हुँ, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ हुँ, हुँ, कैसे भारत का, हुँ, उड़ीसा का फूड सिक्योरिटी बढ़ेगा। हुँ। सर आपका जो इंटरेस्ट है वो आर्ट एंड कल्चर, फ़िल्म मेकिंग, फ़ोटोग्राफ़ी और हमने ये भी सुना है कि आपने जो जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है उसका पहला जो राज्य का वेबसाइट भी आपने डिज़ाइन किया है। तो ये मीडिया कनेक्शन कैसे आपका बना ये? देखिए, जब हम जॉब में थे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, हम आज डेवलप्ड 300 वेबसाइट्स, ओके। फर्स्ट वेबसाइट्स ऑफ दिस हुँ, उड़ीसा हुँ, हुँ, इस जगन्नाथ टेम्पल वेबसाइट। ये हुँ, जगन्नाथ टेम्पल वेबसाइट बहुत डिफिकल्ट था। हुँ, जब मैंने डेवलप हो गया, हुँ, देयर इज कंफ्यूजन वेबसाइट क्या है। हुँ, ये कोई बोला वो हमारा जगन्नाथ मंदिर को बिन लादेन को बेच दिया, हुँ, मेरा नाम आया, कलेक्टर का नाम भी आ गया। हुँ, तो इसी से क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट किया। हुँ, हमें वेबसाइट क्या है इसी से समझाना पड़ेगा। हुँ, कंफ्यूज, अभी तो जमाना बहुत बदल गया, अभी हुँ, एवरी मैन हुँ, टू वेबसाइट। सो वो पहले वेबसाइट बनाया, हुँ, उसके बाद 30 वेबसाइट हुआ। जितना सारा हम उड़ीसा सेक्रेटरीट का हुँ, फ्रंटियर था, हुँ, टेक्नोलॉजी हेड था। हुँ, वो इस जमाने में, इस टाइम में बहुत सारा टेक्नोलॉजी लेवल, हुँ, उड़ीसा गवर्नमेंट का पोर्टल, हुँ, राजभवन का पोर्टल, ये सब बनाया ना, हुँ, बहुत सारा हुँ, एक्सेसिबल वेबसाइट। हुँ, सब जो पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए वेबसाइट बना, इससे हुँ, बहुत सारा मीडिया इंटरेक्शन हुआ। हुँ, ये मीडिया इंटरेक्शन मुझे बहुत अच्छा था। अब मेरा भी इंटरेस्ट है, हुँ, आई एम ए नेचर फोटोग्राफर। हुँ, हुँ, फोटोग्राफी हुँ, हुँ, मल्टीमीडिया में हम काम किया, हुँ, हुँ, इसीलिए वो मीडिया वाला के साथ मेरा बहुत हुँ, संपर्क है और हुँ, हुँ, समझाता हुँ, है। हुँ, हुँ। सर लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं न कहीं अभी एक टर्मॉइल है। आप देखते हैं कि यूक्रेन, रशिया और अभी ट्रम्प ने भी जो भारत के ऊपर 50% का टैरिफ उसने लगा दिया है और कहीं न कहीं चाइना और बड़े अजीब किस्म के से समीकरण बन रहे हैं। कभी सोच नहीं सकते थे कि हम चाइना की तरफ जाएँगे या उस तरीके से कोई डील ऐसी बनेगी हमारी। तो ये जो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, आप इसको कैसे देख रहे हैं और भारत को कहाँ देख रहे हैं? एक
वर्ड में हम रिप्लाई करता है, मोदी है तो नामुमकिन है। ओह क्या बात है। ये मोदी जी है तो ये सब कुछ ये करेंगे। हम्म, क्या नहीं किया मोदी जी? हम्म, कश्मीर इशू सॉर्ट हम्म, आउट कर दिया, राम मंदिर का जो 500 साल का है उसको हम्म, सॉर्ट आउट कर दिया। अभी दूसरा सब जितना सब प्रॉब्लम है, हम्म, इंटरनल एनिमीज विद इन, हम्म, उसको सब खत्म करेंगे। हम्म, इक्वालिटी, हम्म, देश में इक्वालिटी लाना बहुत छोटा बात नहीं, ये हम्म, बहुत इक्वालिटी लाना बहुत बड़ी चाहता हूँ। बात है जी। एंड इंटरनेशनल भारत को विश्व गुरु बनाना है। हम्म, हम्म, ये विश्व गुरु जो बनाना एक छोटी बात नहीं। हम्म, पहले एक्चुअली क्या है, हम्म, आप जब फाइट करेंगे हम्म, पहले आपको स्ट्रेंथ होना चाहिए। हम्म, ये भारत विश्व गुरु बनेगा कैसे? हम्म, भारत का टेक्नोलॉजी, हम्म, भारत का स्पेस टेक्नोलॉजी में देखिए कितना ऊपर। चंद्रयान का हम्म, जो 3 था उस अभी हम्म, चंद्रयान 4 5 पे आ रहा है। हम्म, लेकिन आदित्य सूर्य के बारे में हम्म, जो रिसर्च होगा, मंगल जाना जा रहा है, ये सब स्पेस टेक्नोलॉजी, हम्म, ओशन टेक्नोलॉजी। हम्म, आज तक इंडिया में ओशन, इंडियन ओशन बारे में कोई रिसर्च नहीं किया। हम्म, उसमें बहुत सारा एक्सप्लोरेशन करके मोदी जी क्लीन चिट दे दिया हम्म, ओशन का क्या पावर है। हम्म, देन उसका बाद हम्म, जितना हमारा ट्रेडिशनल थिंग है, आयुर्वेद है, हम्म, वेद है, उपनिषद है, हम्म, एंड योग है, योगों को इंटरनेट से कर दिया। हम्म, इसीलिए सब चीज बहुत स्टैटिक, डायनामिक हम्म, एंड कल्चर हेरिटेज। हम्म, भारत एक हेवी हम्म, कल्चरल सेंटर है। हम्म, भारत एक ट्रेडिशनल, हम्म, आप देखिए हम्म, सारा दुनिया में जो कंप्यूटर दे रहा है, सारा दुनिया में जो दे रहा है, हम्म, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम्म, दिया था। हम्म, यह स्टडीड उपनिषद इन शांति निकेतन। हम्म, ये बड़ी बात चीज है। बहुत बड़ी सो बात है। उड़ीसा का भारत का नॉलेज बेस है, ये हम्म, नॉलेज बेस सब लेकर जब कर हम्म, रहा है, हम्म, आज क्यों भारत नहीं करेगा? वो जो दिन हो जाएगा, हम्म, भारत विश्वगुरु होगा। हम्म, एंड भारत का जो रिलेशन है, हम्म, स्टेबल इकोनॉमी, हम्म, वो अमेरिका का धमकी नहीं सुनेंगे। हम्म, और रशिया स्वदेशी काम करेगा। स्वदेशी काम करेगा, आत्मनिर्भर भारत करेगा। हम्म, वो किसी का धमकी में काम नहीं करेगा। हम्म, वो अमेरिका चला जाएगा तो आओ 10 कंट्री आ जाएगा हम्म, हैंडशेक करने के लिए। हम्म, हमारा पाकिस्तान के साथ लिंक है, इजराइल के साथ अच्छा है, हम्म, रशिया के साथ अच्छा रिलेशन है, हम्म, देन यूक्रेन के साथ अच्छा रिलेशन। हम्म, बहुत सारा कंट्री भारत के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। हम्म, इसीलिए हम्म, भारत को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम्म, मानो नो नहीं मानो, आपको मानना पड़ेगा। हम्म, ये है भारत का पावर, और ये मोदी जी हम्म, का पावर है, हम्म, भारत का पावर है। बिल्कुल। और जो भी कुछ भी फैसला लेकर के अगर ट्रम्प आ रहे हैं तो उनकी आंख में आंख डाल करके एक बेला देश का प्रधानमंत्री है जिन्होंने ये समझाया उनको कि हम झुकने वाले नहीं हैं। ये धमकी काल दे दिया ना, हम्म, जी, उसका जो F-35 ने क्या है, बिल्कुल। मना कर दिया हम नहीं खरीदेंगे। हम्म, इतना साहस दुनिया में कोई नहीं करेगा। ट्रम्प को बिल्कुल। बोल दिया हम नहीं खरीदेंगे। हम्म, कौन से प्राइम मिनिस्टर इतना साहस करेंगे? ये हम्म, है मोदी सर। बिल्कुल। और वो भी जो विश्व की जो सुपर पावर है, हम्म, अमेरिका। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ अपना ये मन की बात साझा की और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में भी बातचीत की। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, जय जगन्नाथ।